हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डीएसेलेरेशन विच डिपेंड ऑन द वेलोसिटी v। तो एक पॉइंट है या फिर हम कहें पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है रेक्टिलिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में विद डीएसेलेरेशन विच डिपेंड ऑन द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल। तो आपको एक डीएसेलेरेशन दे रखी है, तो हम इसका साइन लेंगे नेगेटिव में। ओके, तो के रूट वी ये आपको डीएसेलेरेशन दे रखी है। फर्दर दे रखा है आपको फिर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज वी नॉट। तो इनिशियली जो आपके पास वेलोसिटी थी और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर इट स्टॉप्स एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये स्टॉप होने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पहला क्वेश्चन। और इसमें फर्दर क्या क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद ये स्टॉप होगा। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कब, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस के रूट वी, तो हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब लगाएं, या फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले होते हैं ये a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू डी एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर मैं बात करूं बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन की लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वो कब लगाते हैं और ये वाले फॉर्मूले कब लगाते हैं। जब भी आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर वेरिएबल हो तो हमारे पास ये वाले फॉर्मूले आते हैं। और जब भी कभी आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो हमारे ये वाले फॉर्मूले आएंगे। एक ये फॉर्मूला होता है और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v dv बाई dx। ये हमेशा ध्यान रखना कि वो इक्वेशन जब यूज होती है बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 9-10 में पढ़ी होंगी, और जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और ये जब यूज होंगी जब आपके पास एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी वेरिएबल हो। राइट, यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हमें दे रखा है, तो इसे v dv बाई dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस के रूट v। राइट, अब हमें क्या दे रखा है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी v नॉट। अब क्योंकि डीएसलेट कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0, और इनिशियली टाइम एट t इक्वल टू 0, इनिशियली v नॉट वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, और फाइनल वेलोसिटी फाइनली आपके पास वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, फाइनली वो बन जाएगी 0 एट एनी टाइम एट t इक्वल टू t। राइट, एट एनी टाइम t हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो अब इसमें हम करते हैं इसे इंटीग्रेट। तो उससे पहले dx को हम ले जाएंगे इस तरफ, देखो इस तरफ dx आ जाएगा, ये आ जाएगा v dv बाय रूट v, और ये हुआ हमारे पास k इंटू डी एक्स। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है नेट डिस्टेंस x फाइंड करना है हमें, तो हमें निकालना है x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे v, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, एक हमें लिमिट लगानी है। देखो जब हमारे पास x की वैल्यू हमें, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इनिशियली हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी 0, और फाइनली हमारे पास कितनी आई x। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जब हमारे पास डिस्टेंस 0 थी तो उस टाइम इनिशियली इसके पास वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 0। तो अब इसे हमें बस इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना रूट v इंटू डी वी, एंड ये हो जाएगा के बाहर, और ये बना हमारे पास x। राइट, तो अब हम इसे फर्दर, और ये हमारे पास हुआ k इंटू एक्स, ये हुआ 0 टू x लिमिट, dx k कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, यहाँ पे रूट v इंटू डी वी। तो
ये हो जाएगा हमारे पास कितना, रूट वी, लिमिट क्या है वी नॉट इंटू 0। तो इसकी जो लिमिट है हमारे पास, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, v की पावर 3/2 इंटू 2/3, एंड ये हमने ली हमारे पास v नॉट टू 0 इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। तो अब इसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपके पास 2/3 v 3/2 इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये बनेगा आपके पास इक्वेशन क्या, 0 माइनस वी नॉट, तो 0 माइनस 2/3 वी नॉट की पावर आपके पास आया 3/2 एंड 0 माइनस वी नॉट, एंड ये हो गया आपके पास कितना, माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ गई आपके पास कितनी, 2/3 वी नॉट 3/2/k, राइट। ये आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस कि हमारे पास एक पार्टिकल था जिसके पास डीएसलेशन थी, और उसकी जो डीएसलेशन थी वो थी वेरिएबल, वो जो थी हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल डिपेंडेंट होता है एसलेशन, जब भी हमारे पास एसलेशन होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन लगती हैं। तो हमने सिंपल ये वाली इक्वेशन लगा दी है यहाँ पे, जो ये आपके पास जो 3 इक्वेशन है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी यूज होंगी, जब आपके पास हमारे पास एसलेशन क्या रहेगा, वेरिएबल। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ चुकी है आप 2/3 वी नॉट 3/2 के। अब इसके बाद फर्दर निकालना है हमें टाइम। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे, फर्दर हमें निकालना है टाइम। तो अब लगा दो टाइम वाली इक्वेशन dv/dt, तो हम लगा देते हैं ये टाइम वाली इक्वेशन, तो dv/dt एंड इक्वल टू माइनस के रूट वी, राइट। तो अब हम इसे करेंगे dv, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे dv/√v, एंड ये हो गया आपके पास k इंटू dt, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। जब टाइम की वैल्यू हमारे पास t हुई तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो, वो हो जाएगी 0, क्योंकि वो डीएसलेट कर रहा है कंटिन्यू, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हुआ हमारे पास v माइनस 1/2 प्लस 1, एंड ये हम डिवाइड बाय 1/2, लिमिट लेनी है v नॉट टू 0, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के टी, सिंपल। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 0 माइनस 2 वी नॉट की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास टाइम कितना बना, टाइम हमारे पास बना 2 वी नॉट की पावर 1/2 डिवाइड बाय के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें सिंपल ही कॉन्सेप्ट थे, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, ओके।